क्या आपने नोटिस किया है 2023 के वेदर पैटर्न्स को? मोस्ट ऑफ यू विल से यस, बिकॉज आए दिन देश में किसी ना किसी कोने में फ्लड की तस्वीर न्यूज में दिखने मिलती है। वेल, अगर आपने आपका लोकल वेदर कंडीशंस को सिर्फ नोटिस किए होंगे तो बता दूं, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में भी भारी बारिश हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो बियॉन्ड। आज हम बात करेंगे एक प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में जो आने वाले कुछ सालों में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, एल नीनियो। एंड ये एल नीनियो 2023 में एंटर करने का चांसेस कितना ज़्यादा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए एल नीनियो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एल नीनियो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है द लिटिल बॉय। ये एक प्राकृतिक घटना है जो सामुद्रिक मौसमिक परिवर्तन के साथ जुड़े हैं। पहले तो आप इस एनिमेशन पर ध्यान दें। ये एक नॉर्मल कंडीशन है जहां इक्वेटर में ट्रेड विंड के वजह से पैसिफिक ओशन में समुद्र के ऊपरी सतह के गर्म पानी को वेस्ट पैसिफिक में नॉर्मल पानी की तरफ शिफ्ट करती है, जिसके वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होती है एंड बारिश होते हैं। इट्स लाइक good weather condition in Australia, Indonesia and India। एंड दूसरी तरफ ईस्टर्न पैसिफिक साइड में समुद्र के कोल्ड वाटर ऊपर आते हैं एंड यहाँ एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है एंड इस एरिया में यूजुअली लोग फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड ये वेदर कंडीशन उस एरिया जैसे कि पेरू के लोगों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन, बट जब ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ता है, ऐसा यूजुअली 5-6 सालों में एक बार दिखता है, तब वो गर्म पानी वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ ना जाके रिवर्स में मिड पैसिफिक एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे जो बारिश पहले एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे तो वो होना बंद हो जाता है एंड वहाँ सूखा पड़ जाता है, जिससे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो कंट्री पे भी एंड पूरा ग्लोबल में भी। इस पूरे फेनोमेनन को एल नीनियो साउदर्न ओसिलेशन या एनसो के नाम पर भी जाना जाता है। जब ये एल नीनियो होती है तो इसका असर पूरे विश्व भर महसूस होती है। लेकिन क्या 2023 में एल नीनियो का एंट्री होने के चांसेस है? आइए देखते हैं 2023 में एल नीनियो के आने के चांसेस कितने हैं। पिछले सालों में हमने कुछ पैटर्न्स देखे हैं जो हमें ये बोलते हैं कि 2023 में एल नीनियो एंटर कर सकता है आफ्टर एंडिंग ला नीनिया, लेकिन कुछ पक्का नहीं है। लेकिन यार होल्ड ऑन, ये एल नीनियो के बारे में तो हर जगह पे सुन रहे हैं, यूट्यूब में, न्यूज़ में, बट ये ला नीनिया क्या है? चलिए आपको बताते हैं। ला नीनिया इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ एल नीनियो। ला नीनिया का मतलब होता है द लिटिल गर्ल। इसमें जस्ट ऑपोजिट होता है लाइक हेवी रेनफॉल इन साउदर्न एशियन कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ड्राउट लाइक सिचुएशन इन पेरू। तो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात कहा था वो मैं याद दिला देता हूँ कि आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि जगह जगह पे फ्लड के न्यूज़ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल। तो शायद आप अभी रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये हेवी रेनफॉल का रीज़न है ला नीनिया। एंड वंस दिस ला नीनिया एंड्स, उसके बाद चालू होगा एल नीनियो। सो इन नेक्स्ट कमिंग 3-4 ईयर्स इंडिया में सूखा पड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सब तो ठीक है, एल नीनियो के बारे में समझ में आ गया। लेकिन अगर ये एल नीनियो भारत पर एंटर करता है 2023 के एंड पर तो क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। एल नीनियो के आने से भारत में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर में। फसल ठीक से नहीं हो पाएगी तो किसानों को आर्थिक दिक से तकलीफ होगा एंड हर एक राशन के प्राइस भी इंक्रीज होगा। एंड क्योंकि भारत अभी भी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसका इम्पैक्ट भारी पड़ सकता है। दूसरा चीज़ है हीट वेव। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सडन क्लाइमेट चेंज एंड साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, जिससे इंसान का परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड हमें इन सब के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इंडिया को एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पर भी जोर देना पड़ेगा ताकि एक बैलेंस रहे इकोनॉमी पर। तीसरा, समुद्री जीव जंतु के लिए भी एल नीनियो एक चुनौती है क्योंकि मैरीन जीव जंतु जिनके ठीक से खाने की सुविधा नहीं होंगी
मौसमिक परिवर्तनों की वजह से अपनी जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा एंड जिनमें कुछ स्पीसीज एंडेंजर्ड हो सकती है। तो इन सभी परिणामों से बचने के लिए हमें नेचर को सही से देखभाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने एल निन्यो के बारे में बात किया एंड ये देखा कि अगर ये 2023 में भारत में एंटर करता है तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हमें हमारा नेचर के साथ अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा एंड इस प्राकृतिक परिवर्तन को अच्छे से सामना करने के लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा।